Good morning, students. Today I am going to start your next poem. Name of the poem is Rain on the Roof, written by Coates Kinney. First of all, before starting the poem, I am going to just give you a general introduction to the poem here. From the title of the poem, Rain on the Roof, we can make out that the poem is about rain. The poem is telling us about the memories he has of the rain. The sound of the raindrops falling on the roof of his house back sweet memories of the past. अब यहाँ इस पोएम में हम इसके टाइटल से ही हम समझ रहे हैं कि ये पोएम किसके बारे में होगी. किसके बारे में है ये पोएम रेन के बारे में. रेन, फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ. जब बारिश होती है, जब पानी के बूंदे जब हमारे छतों पर या विंडो के पैनल्स पर कहीं भी जब गिरती हैं, जब उनके साथ जो हमारी मेमोरीज़ होती हैं, कई बार बहुत स्वीट मेमोरीज उनके साथ कनेक्टेड होती हैं. ऐसे ही यहाँ पर पोएट की कुछ पास्ट मेमोरीज़ है, वो इस फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ वो रिकलेक्ट करते हैं और इस पोएम में वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या वो डिस्क्राइब कर रहे हैं. हम इस पोएम में आप आगे पढ़ेंगे. फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. I'm going to read the first stanza now. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, and lying listening to the patter of a soft rain overhead. अब यहाँ पे पोएट क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं रेनफॉल को देखकर. हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके आप मीनिंग समझ लीजिए. ह्यूमिड मीन्स समथिंग विच इज़ फुल ऑफ मॉइस्चर. अब हॉवर, मूव अराउंड समथिंग. यार मेलंकनी इज अ सैड, समथिंग सैड कनेक्टेड. ब्लिस, हैप्पीनेस. पैटर, साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ. कॉटेज, अ room or a chamber where you have, that means a bedroom you can say here. What does the stanza says us? The poet is saying that when the humid shadows hover, here humid shadows refers to dark clouds which are full of water. So when dark clouds come, it's natural that it will rain. The poet is saying that when the sky is full of these clouds which are moisture laden, are full of water and are about to bring rain, when such clouds hover around in the sky over all the starry spheres here refers to what? To the sky's night time which is full of stars here. At that time, huge clouds which are full of moistures move around in the sky, and the sad darkness of the night is whipped off by the raindrops which seems like tears falling from the sky. यहाँ पे पोएट क्या कंपेयर कर रहे हैं? यहाँ पे पोएट कंपेयर कर रहे हैं कि नाइट का जो डार्कनेस है, शांत था, बिल्कुल काम नाइट थी. एक तरह से एक सैड नाइट हम कह सकते हैं. मगर वो सैड नाइट कैसे कन्वर्ट हो गई? बारिश जब गिरी, हेवी क्लाउड्स के कारण जब वाटर फॉल हुआ, तो रेन ड्रॉप्स वो कैसे कंपेयर कर रहे हैं? एज द टीयर्स विच आर फॉलिंग फ्रॉम द डार्क स्काई. यहाँ पे वो सैडनेस रिवील कर रहे हैं. एंड ही सेज दैट द डार्क स्काई विच सीम्स टू बी वेरी सैड, इट अपीयर्स एज इफ इट इज क्राइंग, एंड द रेन ड्रॉप्स आर द टीयर्स शेडेड इट. है ना, रेन ड्रॉप्स के रूप में वो उनका जो दुख है वो बह रहा है नीचे, वो डार्क नाइट का. ही एड्स दैट इट इज लाइक एबल साइन लाई ऑन अ बेड इनटू अ रूम, a blessing to lie on a bed into a room and listen to the sound made by raindrops falling on the रूफ. अब पोएट क्या कंपेयर कर रहे हैं? एक तरह से एक ब्लेसिंग, अगर पानी गिर रहा है और आप आराम से कंफर्टली आप अपने बेड पे सो रहे हैं और तकिए में अपना सिर रखकर उस साउंड को आप फील कर रहे हैं, वो रेन ड्रॉप का साउंड जो रूफ के ऊपर गिर रहा है, अगर आप उसे फील कर रहे हैं तो आपको एक ब्लेसिंग है कि आप इतने कंफर्टली उसको अनुभव कर पा रहे हैं. इतने अच्छे एटमॉस्फेयर को यहाँ पे पोएट
कह रहे हैं। एवरी नेक्स्ट स्टैंजा, एवरी ट्विंकल ऑफ द शिंगल्स has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections wave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. अब यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड्स वापस डिफिकल्ट वर्ड्स हम समझ लेंगे। टिंकल मीन्स शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड, है ना। शिंगल्स रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन फ्लोर्स, हम देखते हैं कवेलू टाइप अगर किसी रूफ के ऊपर डला हुआ हो तो एको आवाज़ जो गूंजती है। वूफ वुलन अक्रॉस द लूम, पैटर हुई साउंड। बिजी बीइंग, यहाँ ह्यूमन बीइंग्स जो बिजी हैं, यहाँ पर पोएट रेफर कर रहे हैं अपने आप को। यहाँ पर बिजी कौन है, वो खुद बिजी हैं। अब इस स्टैंजा में पोएट क्या कह रहे हैं हमें, द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स व्हेन ही हियर्स द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। पोएट अपने एक्सप्रेशंस को बयां कर रहे हैं इस पोएम में, जब वो रेन ड्रॉप्स को सुन रहे हैं, है ना, बेड पे लेटे हुए। टॉप ऑन हिज हाउस, उनके हाउस घर के ऊपर जब वो रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं, वो बेड पे कंफर्टली सो रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। ही सेज दैट एवरी टिंकल ऑफ ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट। एवरी टिंकल में जो बूंदे हैं पानी की, जब वो उन ईंटों पर जो रूफ के ऊपर जो डले हुए हैं उनके ऊपर जब वो गिरते हैं, उसकी जो साउंड जो एको करते हैं, वो हार्ट को कुछ कन्वे कर रहा है, कुछ मैसेज दे रहा है। वेन एवर ही हियर्स रेन फॉलिंग ऑन द rooftop, the sound beats in his heart and in his dreams. He has many different fanciful imaginations. He adds that this sound of a rain falling on the rooftop creates many new different dreams in his mind. अब पोइट क्या कह रहे हैं, जब वो रेन ड्रॉप जब गिरती है, हर एक बूंद जब वो गिरता है वो एको करता है, तो उनके जो इमेजिनेशंस में जो भी फैंसी जो कुछ कल्पनाएं चल रही होती हैं वो और एनरिच हो जाती है, और नई नई ड्रीम्स उनको वो उनके दिमाग में और बहुत सारी कल्पनाएं आती रहती हैं जब वो उसको सुनते हैं। उसके हार्ट में जब वो एको जब जाता है तो बहुत सारी कुछ इमेजिनेशंस उनके माइंड में आ जाती हैं। ही रिकलेक्ट्स मेनी मेमोरीज ऑफ हिज पास्ट विच कम बैक इनटू हिज माइंड एज ड्रीम्स। वो जब दिमाग में जब वो चीज़ें जो फैंसीज, वो पानी के बूंदों की आवाज़ जब उनके हार्ट पे टच होती है, दिमाग उसे सोचता है, कल्पनाओं में जब वो डूबते हैं तो उनके साथ जो पास्ट मेमोरीज होती हैं वो वापस उन्हें याद आती हैं। सो ही सेज दैट एज ही लिसन टू द पैटर ऑफ अ रेन अपॉन द रूफ, he has many new dreams in his mind and the memories of the past come back in the form of dreams. जो मेमोरीज पास्ट मेमोरीज है, जब वो हो सकता है बचपन में कभी भी उनकी जो मेमोरीज थी इस रेन के साथ जुड़ी हुई, वो ड्रीम के थ्रू वापस पास्ट मेमोरीज को रिकलेक्ट करते हैं यहाँ पर। थर्ड स्टैंजा, now in the memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब यहाँ पे उनको क्या मेमोरीज आ रही है स्टैंजा में, वो डिफाइन कर रहे हैं। ईयर मीन्स क्या है, ओल्ड पोएटिक वर्ड है यहाँ पर, दैट मीन्स बिफोर। ईयर का मतलब होता है यहाँ पर बिफोर। डाउन यानी डे ब्रेक। लिस्ट ओल्ड पोएटिक वर्ड है यहाँ पे, लिस्ट का मतलब होता है लिजन। रिफ्रेम यानी रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और अ पोएम। हियर यहाँ पे रिपीट कौन सी चीज़ को हो रही है, साउंड ऑफ अ रेन होगा। तो इस स्टैंजा में पोएट क्या रिकलेक्ट कर रहे हैं देखते हैं। हियर द पोएट इंट्रोड्यूसेस हिज मदर। ही सेज दैट he is dreaming of his mother as he had told him in previous stanzas that the rain brings memories of past. हम previous stanzas हमने देखा है कि वो बता रहे हैं कि रेन ड्रॉप्स क्या लेके आई हैं, पास्ट मेमोरीज को रिकलेक्ट कर रही हैं ड्रीम्स में वापस। तो यहाँ पे वो इस थर्ड स्टैंजा में क्या बोल रहे हैं, किसे याद कर रहे हैं, वो अपनी मदर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो उनकी ड्रीम्स में हैं, है ना। तो वो पास्ट मेमोरीज है उनकी यहाँ पर। As he has told that the previous stanza that the rain brings memories of the past, it is the memories of his mother who is no longer alive, जो अभी जिंदा नहीं है, उनकी मेमोरीज है बस उनके पास। ये रेन ड्रॉप उस मेमोरीज को वापस रिकलेक्ट कर रही है, वो वापस जी रहे हैं उस मेमोरीज को, वो ड्रीम्स को वापस, वो पास्ट ड्रीम्स को यहाँ पर। She used to love him a lot. She used to consider him a darling, and she would let him sleep till the daybreak and have sweet dreams. The poet can still feel that his mother is looking at him as
he listens to the song made by the raindrops falling on the roof टॉप ऑफ द रूम। तो यहाँ पे पोइट क्या रिकलेक्ट कर रहे हैं, अपनी माँ को याद कर रहे हैं, जो माँ अब जिंदा नहीं है, मगर ये रेन ड्रॉप्स की जो आवाज़ है, वो सब चीज़ें जो रूफ पे गिर रही है आवाज़ है, वो स्वीट मेमोरीज स्वीट ड्रीम्स क्या लेके आ रही है। उनकी मदर हमेशा उन्हें प्यार करती थी, डार्लिंग करके बुलाती थी, प्यार से सुलाती थी और कहती सोए कि जब तक डे ब्रेक नहीं होता तो सुलाती रहती थी उन्हें, सो जाओ अच्छे स्वीट ड्रीम्स में आराम से कंफर्टली सो जाओ, अच्छे प्यारे प्यारे तुम्हें सपने आएंगे, ऐसे माँ उन्हें कंफर्ट करती थी। यही चीज़ कंफर्ट अब वो रेन ड्रॉप्स की वॉइस उन्हें कर रही है, उन्हें अपनी माँ की याद दिला रही है। वो भी इतना ही कंफर्ट वो रेन ड्रॉप्स की वॉइस को महसूस कर जैसे लग रहा है कि माँ को लोरी सुनाकर उन्हें सुला रही हो। यहाँ पर वो रिलेट कर रहे हैं इस पे, को रिलेट किसे कर रहे हैं यहाँ पर वो द साउंड ऑफ अ रेन मेक्स हिम को रिलेट द पास्ट विथ हिज प्रेजेंट। मतलब जो पास्ट चीज़ थी वो प्रेजेंट से वो को रिलेट, मतलब आपस में मिला रहे हैं उस चीज़ को, जो पास्ट मेमोरीज है प्रेजेंट के साथ। प्रेजेंट अभी क्या महसूस कर रहे हैं, वो रेन ड्रॉप्स के साउंड को महसूस कर रहे हैं अपने हार्ट में। वो उससे किस चीज़ को मेमोरीज को रिलेट कर रहे हैं, पास्ट मेमोरीज को रिलेट कर रहे हैं। दैट इज़ वाई द पोएट इज मूव्ड बाय द साउंड ऑफ अ रेन ड्रॉप्स ऑन द शिंगल्स ऑफ हिज रूम। जो उस रूफ के ऊपर, उनके रूम के ऊपर वो पानी की बूंदें जो गिर रही हैं, इसलिए वो उसे याद कर रहा है। वेन एवर ही हियर्स दिस साउंड इट ब्रिंग्स बैक द मेमोरीज ऑफ द पास्ट एंड ही इज रिमाइंडेड ऑफ हिज मदर। वो जो जब भी इस रेन ड्रॉप्स की वॉइस आवाज़ को सुनते हैं तो वो किससे कनेक्ट करते हैं, वो अपनी मदर से उसको कनेक्ट कर पाते हैं। उनकी मदर की याद उन्हें आ जाती है जब उस रेन ड्रॉप्स की वॉइस को वो सुनते हैं। तो यहाँ पे वो पास्ट मेमोरीज उनको याद आ जाती है, अपनी मदर की उन्हें याद आ जाती है। और वो जब वो कंफर्टली अपने बेड पे सो रहे होते हैं, ऐसे ही कंफर्टली उनकी माँ भी उन्हें सुलाया करती थी जब वो छोटे थे। तो यहाँ पे यही पोएट रिकलेक्ट कर रहे हैं। तो हम इसमें पोएम में हम देखिए रेन ऑफ द रूफ, जब पानी के जो बूंदों की आवाज़ है, पोएट को कैसे अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद दिलाते हैं कि कैसे वो अपनी माँ को याद कर रहे हैं। माँ कितनी कंफर्टली उन्हें सुलाया करती थी, आराम से कहती थी स्वीट ड्रीम्स में सो जाओ। वैसे ही रेन ड्रॉप्स की वॉइस भी उन्हें यही कंफर्ट फील करवा रही है कि यू स्लीप इन अ स्वीट ड्रीम्स। तो पास्ट मेमोरीज़ उनको यहाँ पर को रिलेट कर रहे हैं, वो पास्ट और प्रेजेंट से यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कि कौन से पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम में यूज़ हुई है। होप आपको ये पोएट्री समझ में आई होगी।